दोस्तों, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को टक्कर देने वाला चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ाता ही जा रहा है, जिससे अमेरिका की रातों की नींद उड़ी हुई है। कभी हमेशा नशे में रहने वाला चीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, वहीं आज वो दुनिया की ऐसी ताकत बन गया है जिसके आगे बड़ी से बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ती नजर आती है। कहते हैं कि एक समय था जब अमेरिका चीन को एक देश भी नहीं मानता था, लेकिन आज के दिन वो खुद इसके आगे मजबूर महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, चीन ने यह ताकत खुद पर मेहनत करके हासिल की है। वहीं इसके साथ ही इस ताकत को पाने के लिए उसने दूसरे देशों को बर्बाद भी किया है। चीन आज के समय में सबसे ज्यादा विकसित है, लेकिन इस विकास के पीछे मेहनत के साथ साथ साजिशें, चालाकी और धोखेबाजी भी शामिल है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चीन की इन्हीं साजिशों के बारे में बताऊंगा, जिसके कारण वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जो चीन की चालाकियों का शिकार हुए हैं और पिछड़ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चीन की साजिशों से भरे इस वीडियो की। दोस्तों, चीन की हमेशा से ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश रही है और इसके लिए वो हर पैंतरे अपनाता है, फिर चाहे उसे किसी दूसरे को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचाना पड़े। लेकिन जहां चीन को अपना फायदा दिखता है, वो वहीं से अपनी चाल शुरू कर देता है। इसमें सबसे पहले आता है जमीन पर कब्जा करना और सीमा पर विवाद। जी हां दोस्तों, चीन की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो चीन की सीमा 13 देशों से लगती है, लेकिन सीमा को लेकर उसकी लड़ाई 18 देशों से चल रही है, जो काफी हैरान कर देने वाला है। चीन की यह लड़ाई किसी बड़े मुद्दे पर नहीं है, वो छोटी छोटी बातों पर ही किसी भी देश से झगड़ा कर बैठता है। वहीं उसकी कुछ देशों के साथ तो ऐसी भी लड़ाई है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। बिना हाथ पैर वाले दावों के साथ वो उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जैसे वियतनाम और कंबोडिया के साथ उसका विवाद इसलिए है क्योंकि वहां कभी 700 साल पहले मींग वंश के चीन राजा राज करते थे, तो चीन इसे अपना हिस्सा बताता है। वहीं भारत की बात करें तो लद्दाख और गलवान घाटी का विवाद किसी से छिपा नहीं है, यहां भी चीन इसे अपना हिस्सा बताता है और कब्जा करना चाहता है। चीन की नीयत यहीं तक की नहीं है, वो रूस, नेपाल, श्रीलंका सबसे झगड़ पड़ता है। दोस्तों, रूस और चीन के संबंध किसी से छुपे नहीं हैं। दोनों देशों के बीच कई समझौते हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी चीन रूस के 1,60,000 किलोमीटर एरिया पर अपना हिस्सा होने का दावा करता है। भारत की बात करें तो दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के कई किलोमीटर भीतर तक आकर अपने टेंट लगा दिए, खाइयां बनाई और दूसरे भारी उपकरण लाए। चीन के इस अप्रत्याशित कदम को देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में सीमा पर हजारों सैनिकों की तैनाती की और वहां अतिरिक्त हथियार जमा करने शुरू कर दिए। ये तनाव जून 2020 में गलवान घाटी में हाथापाई और हिंसक झड़प में तब्दील हो गया था। आपको याद भी होगा, इस झड़प में 20 भारतीय शहीद हो गए थे। वैसे चीन ने बाद में कहा था कि इस झड़प में उनके 4 ही सैनिकों की मौत हुई है। इससे पहले से ही चीन का भारत से विवाद रहा है। ये विवाद 1914 से शुरू हुआ था, वहीं दोनों के बीच 1962 में युद्ध भी हुआ। दरअसल चीन की यह नीयत कब्जा करने के साथ साथ भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। चीन का भारत में काफी बड़ा बाजार है, वो जानता है कि भारत उसके बाजार को खत्म करने की ताकत रखता है, इसीलिए वो सीमा पर विवाद छेड़कर भारत का ध्यान अर्थव्यवस्था से हटाकर इन सब झगड़ों में उलझाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, चीन की कुटिल चाल भारत कभी कामयाब नहीं होने देता। छोटे देशों पर कर्जे का भार बढ़ाना, चीन बहुत ही शातिर है। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपना निशाना बनाया। ये देश चीन की कुटिल चालों को समझ ही नहीं पाए और फंस बैठे। इसके लिए चीन ने सबसे पहले उन्हें कर्जा दिया और सुनहरे भविष्य की तस्वीर दिखाकर उन्हें अपने झांसे में फंसाया। वहीं जब ये देश कर्जा वापस नहीं कर पाए तो चीन ने इन पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान चीन के झांसे में आकर खुद को बर्बाद कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका का भी यही हाल है। आर्थिक रूप से पिछड़ चुके श्रीलंका की मदद भारत सरकार कर रही है। चीन ऐसी घिनौनी साजिश आज से नहीं, सालों पहले से चलता आया है। सालों पहले चीन ने तिब्बत के साथ ऐसा ही किया था। साल 1959 में जब तिब्बत आजाद देश नहीं रहा था, तब उसने चीन के साथ मिलकर भारत को आग दिखाने की कोशिश की थी। चीन ने यही चाल भारत के दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भी चली। वो चाहता है कि भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ विवाद हमेशा बना रहे और वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाए। नेपाल, भूटान, श्रीलंका सभी के साथ मिलकर चीन भारत के लिए परेशानी खड़ा करता रहता है। चीन की ये चाल यहीं तक ही सीमित नहीं है, वो अफ्रीका के गरीब देशों को भी अपना निशाना बना रहा है।
इन देशों को चीन कर्ज देकर सुनहरे भविष्य का सपना दिखा रहा है, वहीं ये गरीब देश उसका शिकार बनते जा रहे हैं। दोस्तों, चीन ये सारी चालें अपने पास मौजूद अथाह पैसे की बदौलत पर करता है। वैसे चीन की इन कुटिल चालों में वहां की जनता भी साथ देती है, क्योंकि चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसलिए वहां की जनता को यह राष्ट्रपति का कहा मानना ही पड़ता है। वो इसका विरोध भी नहीं कर सकते। समुद्र पर कब्जा। दोस्तों, चीन की कुटिल चालें सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की ही नहीं है, वो समुद्र पर भी अपना राज जमाना चाहता है। और यही वजह है दोस्तों कि साउथ चीन सी पर चीन अपना कब्जा मानता है और इस पर अपना अधिकार समझता है। इस समुद्र के रास्ते से दुनिया भर के व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से होकर गुजरता है। दोस्तों, चीन 4 देशों के समुद्र की सीमा शेयर करता है। इनमें जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया है। चीन इन देशों को कमजोर करने के लिए समुद्र में स्थित कई द्वीपों पर अपने मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। चीन का यह कदम पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। वहीं चीन की साउथ चाइना सी पर ही नजर नहीं है, बल्कि दूसरी जगहों पर भी है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी चीन का कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के ग्वादर पोर्ट पर भी कब्जा करना चाहता है चीन, ताकि वो ईस्ट एशिया के देशों में शामिल हो सके। वहीं भारत चीन को जवाब देने के लिए ईरान में ही चाबहार पोर्ट तैयार कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन ने दुनिया के अलग अलग छोटे बड़े और विकासशील समेत गरीब देशों में ऐसी साजिश रची कि आधी दुनिया उसके झांसे में आ गई। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से ऐसा जाल फेंका है, उसने दुनिया के करीब 70 देशों को इसमें शामिल किया है। चीन ने 2013-14 में पूरी दुनिया में व्यापार को सड़कों और समुद्री मार्गों से सुगम बनाने का खाका तैयार किया, जिसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रखा। इस रोड मैप के मुताबिक चीन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें पूरी दुनिया के देशों को एक रास्ते से जोड़ने का पूरा प्लान था। चीन ने इसी योजना के तहत ऐसे देशों में जमकर निवेश किया। ये निवेश चीन ने इन देशों में बराबर की भागीदारी के तहत किया। चीन की भागीदारी का मतलब यह था कि जितना निवेश चीन उस देश में कर रहा है, वो कर्ज की तरह माना जाएगा, जिसे चीन को वापस करना होगा। अगर वो वापस नहीं कर पाए तो वहां की जमीन पर भी कब्जा कर सकता है। चीन ने यही दांव खेलकर दुनिया के कई देशों को अपने जाल में फंसा लिया। इसमें फंसने वाले देशों में सबसे बुरा हाल श्रीलंका और पाकिस्तान का हुआ। चीन से दोस्ती निभाना श्रीलंका को इतना भारी पड़ गया दोस्तों कि कर्ज के बोझ तले उसे चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह गंवाना पड़ा। श्रीलंका अब कंगाली की कगार पर आ गया है, जबकि एशिया के कई मुल्क अभी भी चीन की इस खतरनाक साजिश के शिकार होने की कगार पर आ पहुंचे हैं। कोरोना क्राइसिस। दोस्तों, इस बात को सभी जानते हैं कि कोरोना की शुरुआत कहां से हुई और सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि कोरोना के बारे में चीन को पहले से ही पता था, लेकिन चीन ने इसे पूरी तरह से दबा दिया। लेकिन जब चीन से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उसने इन सभी दावों से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जब कोरोना के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, तब चीन की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही थी। इसी दौरान चीन ने इन गरीब देशों को कर्जा देना शुरू कर दिया और अपना गुलाम बना लिया। उसने अफ्रीका के देशों को मदद के नाम पर ऐसा पासा फेंका कि वो समझ ही नहीं पाए। इतना ही नहीं, चीन ने वहां की कुछ राष्ट्रीय संसाधनों को अपने पास गिरवी रखवा लिया और दूसरी तरफ चीन ने कोरोना को फैलाने का ठीकरा अमेरिका के सिर फोड़ दिया, जिससे वो बच जाए और पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर चली जाए। दोस्तों, तो ये थी चीन की वो चालें जिससे वो दुनिया को हराकर सबसे ज्यादा ताकतवर बनने का ख्वाब देख रहा है।